कैट नाम की एक लड़की से। कैट एक बड़े स्कूल में असिस्टेंट टीचर है, लेकिन उसकी क्लास के बच्चे हर दिन की तरह आज भी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इनमें से एक लड़का तो अपनी कॉमिक बुक पढ़ने में मस्त था। ये देखकर कैट उससे कहती है, अगर इतना ही मजा आ रहा है तो अब ये कॉमिक सबको पढ़कर सुनाओ। लड़का थोड़ा हिचकिचाता है, फिर वो पूरी क्लास को कॉमिक पढ़कर सुनाने लगता है और धीरे धीरे बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनने लगते हैं। और तो और खुद कैट भी उन बच्चों के साथ कॉमिक सुनने में लग जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल का प्रिंसिपल क्लास में आकर ये सब कुछ देख लेता है। फिर वो कैट को अपने ऑफिस में बुलाकर लाता है और इनडायरेक्टली उसे इस जॉब को छोड़ने की सलाह देता है। उसका कहना था कि क्लास में इस तरह का बिहेवियर बच्चों को बिगाड़ देगा। तो आखिरकार कैट भी इस जॉब को छोड़ने का फैसला करती है और स्कूल से निकल जाती है। दूसरी तरफ कहानी हमें मैग नाम की एक लड़की से मिलवाती है। मैग एक बड़ी कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आई होती है और वो कंपनी ओनर को प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन और उनकी खास बातें बताने की कोशिश करती है। लेकिन कंपनी की ओनर को ये सब पसंद नहीं आता और वो साफ साफ कहती है कि ये सारे प्रोडक्ट्स तो साउथ कोरियन हैं और मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैग को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर निकल आती है। लेकिन जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि उसकी कार नो पार्किंग जोन से टो करके ले जाया जा रहा है। ये देखकर उसके खराब दिन और भी बदतर बन जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैट और मैग असल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों एक ही घर में रहती हैं। घर पहुँचते ही दोनों अपनी खराब किस्मत पर हंसने लगती हैं और गाने पर डांस करना शुरू कर देती हैं। कैट बताती है कि उसकी जॉब चली गई है, जबकि मैग अपने खराब दिन के किस्से शेयर करती है। तभी एक लड़का मैग की बेडरूम से बाहर आता है और मैग को अपना कपड़ा देने के लिए कहता है। असल में कैट के आने से पहले मैग ने उसके साथ एक राउंड खत्म कर चुकी थी। कैट उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो उसे किसी तरह समझा लेती है। दरअसल मैग थोड़ी नॉटी टाइप की लड़की है और वो हर आए दिन अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती है। इसके बाद रात में दोनों ड्रिंक करते हुए टीवी देखती हैं और डिस्कस करती हैं कि इस शहर को छोड़कर कहीं दूर वेकेशन पर जाना चाहिए। हालांकि कैट कहती है कि मेरी जॉब चली गई है, इसलिए मुझे नई जॉब ढूंढनी होगी। लेकिन मैग उसे समझाती है कि पहले वेकेशन में जाकर मूड फ्रेश कर लेते हैं और इस वेकेशन के बाद हम दोनों मिलकर जॉब भी ढूंढ लेंगे। कैट को ये आइडिया अच्छा लगता है और दोनों अगले ही दिन पोलैंड के लिए निकलने का प्लान बनाती है। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वो देखती हैं कि सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और उनकी बारी आते आते तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो मैग अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करती है और वहाँ के एक स्टाफ मेंबर के सामने जाके अपनी बैग खोल के कुछ ढूंढने लगती है और बातों बातों में उसे इम्प्रेस कर लेती है और लाइन में अपनी जगह आगे करवा लेती है। मैग की इस स्किल से कैट को भी फायदा होता है और दोनों फ्लाइट में पहुंच जाती है। वहाँ पर उनकी सीट्स एक साथ होती हैं, लेकिन उनके बीच की एक सीट खाली रहती है जो रेयान नाम के एक लड़के के लिए रिजर्व्ड थी। और यहाँ दोनों बातें करने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैट को ऊंचाई से डर लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रेयान वहाँ आ जाता है जो काफी हैंडसम होता है और उसे देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। अब फ्लाइट टेक ऑफ हो जाने के बाद दोनों रेयान से बातचीत शुरू करने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। वो अपना नाम बताती हैं और उससे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती हैं। तो रेयान उन्हें बताता है कि वो पोलैंड में एक शादी अटेंड करने जा रहा है। इस दौरान दोनों ही उससे दोस्ती बढ़ाने और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। कभी कैट उससे बात करती है तो कभी मैग थोड़ी नॉटी अंदाज में उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर में उनके पास फ्लाइट अटेंडेंट आता है और उन्हें जानकारी देता है कि फ्लाइट पोलैंड नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए फ्लाइट को पोर्ट लुइस में लैंड करना पड़ेगा। इसके बाद फ्लाइट पोर्ट लुइस में लैंड कर जाती है और होटल बुक करते वक्त मैग याद करती है कि वो जल्दबाजी में अपना बैग एयरपोर्ट पर ही भूल आई है। फिर दोनों रूम बुक करते हैं और जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं वहाँ उनकी मुलाकात फिर से रेयान से होती है जो इसी होटल में रुका था। रेयान को देखकर कैट और मैग दोनों खुश हो जाती हैं। रेयान मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा और हाँ, आज रात 8 बजे होटल में एक शानदार पार्टी है, मैं वहीं रहूंगा, तुम दोनों भी आओगी तो अच्छा लगेगा। ये सुनकर दोनों बेहद क्यूरियस हो जाती हैं और पार्टी में जाने का मन बना लेती हैं। लेकिन अब मैग के सामने एक बड़ी परेशानी है क्योंकि उसके पास तो कपड़े नहीं हैं। तो वो कैट से अपनी ड्रेस शेयर करने को कहती है, मगर कैट साफ मना कर देती है और कहती है, मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। दरअसल कैट चाहती थी कि पार्टी में वो अकेले जाकर रेयान से मिले। अब पार्टी शुरू होती है और कैट वहाँ पहुँच जाती है और रेयान को देखते ही उससे मिलकर बातें करने लगती है। रेयान उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है, जिससे कैट भी काफी खुश होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैग भी वहाँ पहुँच जाती है। उसने किसी तरह एक साड़ी का इंतजाम कर लिया था और वाकई वो सबसे अलग और इम्प्रेसिव लग रही थी, जिससे रेयान उसकी भी काफी तारीफ करता है। अब यहाँ पर 3 अजनबी बंदे कैट और मैग के पास आके उन पे लाइन मारने लगते हैं और सनराइज तक साथ में समय बिताने का ऑफर देते हैं। लेकिन मैग और कैट खुद को अंडर कवर ऑफिसर बताकर उनसे पीछा छुड़ा लेती हैं। पार्टी की रौनक बहुत ही शानदार थी। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि पोलैंड में मौसम और भी खराब हो गया है, जिससे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो रेयान ये देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन कैट और मैग उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में
दोनों सिर्फ रेयान के करीब आने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद तीनों अपनी लाइफस्टाइल और काम के बारे में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी में म्यूजिक बजते ही डांस शुरू हो जाता है और डांस के दौरान दोनों उससे चिपकने की कोशिश करने लगते हैं। रेयान ये सब कुछ समझ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ वो शांत रहता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद तीनों अपने अपने रूम की तरफ लौटते हैं, पर जाते जाते रेयान कहता है, कल क्यों ना हम सब मिलकर इस सिटी को एक्सप्लोर करें, बहुत मजा आएगा। तो दोनों इस बात पर तुरंत तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर कैट चालाकी करते हुए रेयान के साथ उसके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन मैग समझ जाती है कि कैट के मन में क्या चल रहा है, तो वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन इस हड़बड़ी में कोई भी उसके साथ नहीं जा पाती। फिर अगले दिन दोनों रेयान के पास पहुँचती है और घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन मैग होशियारी करते हुए सबसे पहले एयर बलून की सवारी का सुझाव देती है, क्योंकि उसे पता था कि कैट को ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन फिर भी रेयान के सामने खुद को डेयरिंग दिखाने के लिए कैट मान जाती है और फिर तीनों बलून में चढ़ जाते हैं। उनके साथ में एक गाइड भी होता है जो बलून को ऑपरेट करेगा, लेकिन बलून ऊपर उड़कर जैसे ही काफी ऊंचाई तक पहुंचता है तो इतनी ऊंचाई देखकर कैट की हालत खराब होने लगती है और वो चिल्लाकर बलून नीचे उतारने को कहती है। और कैट को इस हालत में देखकर रेयान उसे सहारा देता है और उसकी हिम्मत बढ़ाने लगता है। इससे कैट को काफी अच्छा लगता है, मगर मैग के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगती है और उसे जेलसी होने लगती है। इसके बाद मैग एक शैंपेन की बोतल निकालती है ताकि कैट इसे पीकर थोड़ा रिलैक्स फील कर सके, लेकिन बोतल खोलते वक्त उसका ढक्कन उस बंदे की आंख पर लग जाता है जिसकी पहले से ही एक आंख खराब थी। अब इस बलून को वही कंट्रोल कर रहा था और उसकी इकलौती आंख भी फूट चुकी थी। अब वो नीचे कैसे उतरेंगे, इसी टेंशन में सभी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हालत खराब होने के बाद भी वो किसी तरह बलून को लेकर एक जगह पर बहुत ही खराब लैंडिंग करते हैं और इससे कैट की हालत और भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो होटल में पहुंचते हैं, जहां कुछ देर के बाद वो पूल में जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद दोनों रेयान को पटाने के लिए बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल में जाती है ताकि वो रेयान की नजरों में आ सके। अब पूल में पहुंचकर दोनों रेयान से मिलती हैं, लेकिन पटाने के चक्कर में वो धीरे धीरे कंपटीशन में लग जाती है और बारी बारी पूल में जंप लगाने लगती है ताकि रेयान को इम्प्रेस कर सके। लेकिन इससे रेयान के साथ साथ बाकी लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो जाता है और सभी उन्हें ही देखने लगते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मैग एक चेयर लाती है और उसके ऊपर से जंप लगाने की कोशिश करती है। ये देखकर कैट उसे रोकती है और कहती है, तुम पागल हो चुकी हो, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और जैसे ही वो जंप लगाती है तो उसकी आंख पर बहुत जोर से लगती है, जिससे बेचारी को बहुत तकलीफ होती है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को होटल के कॉफी शॉप में बैठे हुए देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अभी तक खुलकर नहीं बताया कि वो रेयान को पसंद करती हैं, लेकिन उनकी हरकतों से एक दूसरे को पता चल चुका था। वो किसी भी तरह रेयान को बस पाना चाहती थी। तभी वो रेयान को देखते हैं जो लगेज लेकर निकल रहा होता है, तो वो जल्दी से बाहर निकलती हैं और उससे बात करने लगती हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि रेयान क्रैग नाम के एक लड़के की कार से बाय रोड पोलैंड जाने वाला है, तो वो कहती हैं कि वो भी उसके साथ जाना चाहती हैं और जल्दी से अपना लगेज लेकर रेयान के साथ चल पड़ती हैं। अब कार में क्रैग सबको बताता है कि पोलैंड तक पहुँचने में उन्हें लगभग 17 घंटे लगेंगे और ये सफर काफी लंबा होने वाला है। लेकिन यहाँ इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैट आगे बैठी हुई थी, जबकि मैग और रेयान पीछे बैठे हुए थे और वो मस्ती कर रहे थे। ये देखकर कैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो रेयान के साथ पीछे बैठना चाहती थी। उसे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए वो उनकी केमिस्ट्री बिगाड़ने के लिए जबरदस्ती पीछे पहुंच जाती है, लेकिन उनके बीच एडजस्ट नहीं हो पाती, इसलिए वापस उसे आगे आना पड़ता है। अब कैट देखती है कि मैग और रेयान के बीच काफी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वो मैग की एक पुरानी फोटो दिखाती है जिसमें वो बहुत ही गंदी लग रही थी। ये देखकर रेयान भी बहुत हंसता है और सबके सामने उसका मजाक बन जाता है। इससे मैग को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन गुस्से से भर जाती है। अब इसका बदला तो वो जरूर लेने वाली थी। इसके बाद वो पेट्रोल भरवाने के लिए एक पंप पर रुकते हैं, तो कैट उन्हें बताकर बाथरूम के लिए जाती है, पर जैसे ही वो अंदर जाती है मैग आकर बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद मैग रेयान से बात करने लगती है और उससे चिपकने की कोशिश करती है। हालांकि रेयान कैट के बारे में पूछता है कि वो अब तक क्यों नहीं आई है, तो मैग कहती है उसे शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आने में टाइम लगेगा। तभी रेयान को एक कॉल आ जाता है, तो वो बात करने के लिए थोड़ा आगे चला जाता है। इतने में क्रैग वहाँ आकर मैग से बातें करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रैग असल में मैग को पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक ये बात मैग को नहीं बताई है। इसके बाद जब रेयान और मैग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हम पीछे देखते हैं कि कैट बाथरूम की खिड़की से छलांग मार देती है, जिससे उसकी हालत और उसके कपड़े पूरी तरह खराब हो जाते हैं। उसे मैग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि दरवाजा उसी ने ही लॉक किया है। इसके बाद वो बहुत गुस्से में पाइप के पानी से खुद को साफ करती है और ड्रेस चेंज करती है और अब फाइनली उसे रेयान के साथ पीछे बैठने का मौका मिल जाता है। पर ये मौका वो नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो रेयान से कहती है, जब मैं वहाँ गिरी थी तो मेरी गर्दन में थोड़ी मोच आ गई थी, इसलिए वो रेयान से मसाज करने को कहती है और
रेयान भी उसकी मसाज करने लगता है। यहाँ कैट मैग को चिढ़ाते हुए वो थोड़ी नोटी अंदाज में आवाज निकलने लगती है। ये सुनकर क्रैग सोचता है कि यहाँ मसाज चल रही है या कुछ और, लेकिन मैग को ये सब देखकर बहुत जेलसी होने लगती है। इसलिए वो चुपके से एक बियर बॉटल में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और कैट को देते हुए कहती है, इसे पीने के बाद शायद तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन कैट मना कर देती है और तभी क्रैग बॉटल छीन कर पीने लगता है। मैग उसे मना करती है कि ड्राइविंग करते वक्त बियर नहीं पीनी चाहिए, लेकिन इस बीच क्रैग 3-4 घूंट पी लेता है, पर उसे नहीं पता था कि बियर में स्लीपिंग पिल्स मिले हुए हैं। अब रात का समय हो जाता है और सभी लोग धीरे धीरे सो जाते हैं, तो क्रैग को भी नींद आ जाती है और वो कार ले जाकर एक पोस्टर पर टक्कर मार देता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रूम बुक करने लगते हैं। लेकिन मैग और कैट के बीच अब काफी अनबन हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों अलग अलग कमरा चुनती हैं और एक दूसरे से काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि क्रैग और मैग एक साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्रैग बताता है कि ड्राइविंग के साथ साथ वो एक शॉप भी चलाता है। असल में वो मैग को बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। दूसरी तरफ देखते हैं कि रेयान और कैट एक जगह मिलते हैं, तो रेयान कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम दोनों हमेशा एक साथ रहती हो, इसलिए मैं कभी नहीं कह पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर बात करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर क्या होना था, रेयान उसे अपने कमरे में ले जाता है और फिर कमरे में एक जोरदार तूफान आता है, जिससे कमरे की बहुत सारी फर्नीचर भी टूटती है। अब तूफान के बाद हम कैट को देखते हैं, जो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। फिर अगली सुबह कैट और मैग ब्रेकफास्ट में मिलती है, जहाँ पर मैग बताती है कि कल रात रेयान उसके साथ था और सारी रात उन्होंने एक साथ बिताई। लेकिन कैट को अच्छे से पता था कि रेयान तो उसके साथ था, लेकिन बातों बातों में दोनों को पता चल जाता है कि असल में रेयान ने तो दोनों के साथ ही रात बिताया। इतने में वहाँ क्रैग आता है और दोनों को बताता है कि रेयान उसकी कार लेकर भाग गया है। लेकिन इस बीच कैट और मैग के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहुत बुरी तरह झगड़ा करने लगती हैं, जिससे वो काफी इंजर्ड भी हो जाती है। तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है और होटल की चीजें तोड़फोड़ करने की वजह से दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर एक विमेन होती है और यहाँ पर क्रैग भी मौजूद होता है, जो पुलिस को बताता है कि रेयान नाम का लड़का उसकी कार लेकर भाग गया है। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रेयान जिस शादी में जा रहा था वो असल में उसी की शादी थी और शादी एक होटल में हो रही है। वहीं कैट और मैग पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि हमने जितने भी नुकसान किए हैं उनकी भरपाई कर देंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि रेयान ने सबसे बड़ा धोखा हम दोनों को दिया है। हमें किसी भी तरह शादी से पहले उस तक पहुँचना है। ये सुनकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वो टैक्सी लेकर निकलने वाले होते हैं। लेकिन इस बार क्रैग उनके साथ नहीं जाता, तो दोनों क्रैग के बिना ही निकल पड़ती हैं और बिना रुके सीधा उस होटल तक पहुंचती हैं जहां रेयान की शादी होने वाली थी। वहां रेयान के बहुत सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे और कुछ देर में उनकी नजर रेयान पर भी पड़ जाती है और जब रेयान दोनों को देखता है तो वो उनसे भागना शुरू कर देता है। लेकिन कैट और मैग उसका पीछा करके आखिरकार उसे पकड़ लेती हैं। इसके बाद वो रेयान से पूछती हैं कि तुमने हम दोनों को यूज क्यों किया, जबकि तुम्हारी शादी होने वाली है। अब हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे क्योंकि तुमने हमारे साथ चीट किया है। तो रेयान उन दोनों को समझाता है कि प्लीज ऐसा मत करो और यहाँ पर चिल्लाना मत। फिर वो कहता है कि असल में मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों मुझे पसंद करती हो, और पसंद तो छोड़ो, तुम दोनों मुझे किसी तरह बस एक बार पाना चाहती थी और इसके बाद तुम दोनों भी तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी। और धोखा तो तब होता जब मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ सेट हो जाता। मुझे पता था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो और आखिरकार एक साथ ही रहने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर भाग आया था। इसी बीच रेयान की होने वाली वाइफ वहाँ आ जाती है, जो मैग और कैट से मिलकर उनसे बातें भी करती है और पूछती है, तुम दोनों रेयान के कौन लगती हो? तो दोनों वो सब न बताकर कह देती हैं कि हम उसकी फ्रेंड्स हैं और तुम्हें देखने आए थे और तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। इससे रेयान भी समझ जाता है कि ये दोनों अब कुछ नहीं बताएंगी। इसके बाद रेयान अपनी शादी में चला जाता है और यहाँ कैट और मैग को पता चलता है कि रेयान की होने वाली वाइफ रेयान को बहुत चाहती है और उसके रिश्तेदार भी उसकी शादी के लिए बहुत खुश हैं और कहीं न कहीं गलती उनकी भी थी। तो वो खुद को समझा लेती है कि इस शादी में वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी और फिर वापस आ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि मैग की मुलाकात एक बार फिर क्रैग से होती है और क्रैग यहाँ पर मैग को सब कुछ बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और कहीं न कहीं मैग भी क्रैग को पसंद करने लगी थी, तो वो भी मान जाती है और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कैट और मैग को देखते हैं कि दोनों अभी भी एक दूसरे से थोड़ी नाराज थीं, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड्स थीं, इसलिए उन्हें एक दूसरे को आखिरकार माफ करना ही पड़ा। फिर वो कसम खाती हैं कि आज के बाद जिंदगी में किसी भी वजह से उनकी दोस्ती में दरार नहीं आएगी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी इमोशनल भी हो जाती हैं। इसके बाद दोनों जॉब ढूंढना भी शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन कैट को उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं, जो आकर उससे बात करते हैं और कैट का प्रमोशन भी कर देते हैं। असल में प्रिंसिपल समझ चुके थे कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रही थी उन्हें पढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही शरारती बच्चे हैं और उन्हें कैट ही पढ़ा सकती है। इसलिए कैट को प्रमोशन के तौर पर एक बड़े
बड़े टीचर के रूप में रख लिया जाता है। दूसरी तरफ क्रैग और मैग की न्यू रिलेशन भी बहुत अच्छी चल रही थी और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे और बिल्कुल एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो